नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओसीडी क्या होता है और इसके इलाज। ओसीडी क्या होता है और ओसीडी से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं, इसका इलाज हम किस प्रकार से ले सकते हैं और स्वयं से हम क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ओसीडी क्या होता है। दोस्तों, ओसीडी में व्यक्ति के मन में कोई भी विचार बार बार आता रहता है और व्यक्ति नहीं चाहता कि ये विचार हमारे मन में आए। और यहाँ पर व्यक्ति को पता होता है कि हमारे मन में जो विचार आ रहा है वो पूरी तरीके से निरर्थक है, लेकिन उसके ना चाहते हुए भी व्यक्ति के मन में वो विचार बार बार आता है और वो उस विचार पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आप इसे ऐसे समझिए जैसे ओसीडी, यहाँ पर ओ का मतलब है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन वो होता है कि जो विचार हमारे मन में बार बार आता है। आप ऐसे समझिए जैसे व्यक्ति है, बार बार उसके मन में ये विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, हालांकि उसे पता है कि मेरे जो हाथ है क्या है, साफ है, फिर इसके मन में विचार क्या आता है, हमारे हाथ क्या है, गंदे हैं। ये ओ ठीक का मतलब कंपल्सन और डी डिसऑर्डर। कंपल्सन का मतलब होता है कि कोई भी एक काम बार बार करना। जैसे मन में विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, ये विचार जो आ रहा है वो क्या है, ऑब्सेशन है। अब जब ये ऑब्सेशन होगा तो पेट में घबराहट होती है। ये चक्र है, ये होते हैं विचार। विचार मतलब ये ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या है कि हमारे हाथ क्या है, गंदे हैं, और ये विचार बार बार आता है। जब ये विचार आ रहे हैं व्यक्ति को होती है घबराहट। व्यक्ति को घबराहट होती है और उस घबराहट को कम करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, कंपल्सन करता है। मतलब वो व्यवहार बार बार करता है। वो व्यवहार कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर विचार आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, तो घबराहट को कम करने के लिए क्या करेगा, वो बार बार हाथ को धुलेगा। बार बार हाथ को धुलने का कारण क्या है, वो व्यवहार है। और यही नहीं, जब ये बीमारी बढ़ती जाती है तो उसका जो बिहेवियर है और वो बढ़ता चला जाता है। जैसे स्नान के लिए एक नॉर्मल इंसान 5 मिनट लेकर के लिए आधे आधे घंटे तक स्नान करते हैं, 1 घंटे तक स्नान करते हैं। अगर इनकी चीज में कोई टच कर लिया उसे धुल देंगे। आप ऐसे समझिए जैसे ये ओसीडी के पेशेंट हैं। अब उनके घर में अगर मेहमान आ गए, अगर उनके सोफे पे बैठ गए तो क्या हुआ, सोफे पे जो कवर डाले उसे धुल देंगे। अगर उनके बेड पे कोई बैठ गया तो बेड को धुल देंगे। मेरा मानना ये होता है कि व्यक्ति बाहर से बीमारियां लेके आया, अगर वो सोफे पर बैठा तो सोफे पे जो कवर है वो उस बेड के कांटेक्ट में आ गया। अब जब हम अगर सोफे पे जो बेड सॉरी वहां पे जो कवर है, जब बैठेंगे सोफे पर तो क्या होंगे, हम उसे कांटेक्ट में आएंगे और बीमारियां क्या होंगी उसको हमारे अंदर आ जाएंगी। आप पहले बच्चे ठीक, जैसे क्या है, व्यक्ति है, ये मान लीजिए सोफा, ठीक है, व्यक्ति सोफे पर बैठा तो जो भी बीमारी है, गंदगी कहाँ पे आ गई, सोफे पे आ गई। अब जब हम सोफे पर बैठेंगे फिर क्या होगा, कोई बीमारी कहाँ जाएगी, वो हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए व्यक्ति क्या करेगा, सोफे पर का जो कवर है क्या करेगा, उसे धुल देगा। वो सोफे को भी धुल सकता है। तो इस प्रकार से वो इस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है। और सिर्फ वही नहीं, उसके जो फैमिली मेंबर होते हैं, आप समझिए जैसे बच्चा स्कूल से आया तो बच्चा सीधे घर में नहीं आएगा, घर की जो चीजें उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। बच्चा सबसे पहले कहाँ जाएगा, स्नान करने, और वो अपने मन से नहीं जाएगा। जो ओसीडी का पेशेंट है उसे जबरदस्ती अपने आप से दूर करता है। जैसे एक महिला है जिसे कि ओसीडी बार बार हाथ धुलने की बीमारी, बहुत ज्यादा साफ सफाई करने की बीमारी है,
उसका बच्चा स्कूल से आ रहा है तो माँ अपने बच्चे पर प्रेशर डालती है, दबाव डालते हैं कि पहले तो उसे नहा के तब इंटर करना है। उसके हस्बैंड ऑफिस से आ रहे हैं, काम करके आ रहे हैं, तो डायरेक्ट जैसे घर में आते हैं तो उनके ऊपर भी दबाव डाला जाता है, सबसे पहले आप स्नान कीजिए उसके बाद आइए। वो भी ये चाहते हैं हमारे कोई गेस्ट ना आए। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, विचार आया कि चीजें गंदी हैं, मेहमान आए सोफे पर बैठे, सोफा क्या हो गया, गंदा हो गया, अब हम बैठेंगे हम भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये क्या है, विचार है, ये ऑब्सेशन। इसके कारण से बहुत घबराहट होगी, घबराहट को कम करेंगे, व्यवहार करेंगे, जैसे व्यवहार करेगा इससे क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। और ये आराम थोड़े समय के लिए होगा, फिर विचार आएंगे, फिर घबराहट होगी, फिर व्यवहार करेंगे, व्यवहार करने के बाद आराम आएगा। तो अगर उस चक्र को तोड़ दे तो क्या होगा, वो बीमारी से बाहर निकल सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या है, इसका इलाज ये है, जैसे आप इस चक्र को समझ गए, सबसे पहले क्या था, विचार था, फिर घबराहट, फिर व्यवहार, फिर आराम। अगर हाथ को धुल लेगा मतलब उसका ब्रेन समझ जाएगा कि हमारे हाथ को धुला मतलब हाथ में क्या लगी थी, गंदगी लगी थी। क्योंकि जो हम व्यवहार करते हैं हमारा दिमाग उस चीज को सही मान लेता है। तो यहाँ पर जब भी घबराहट हो आपको हाथ को नहीं धुलना है, आपको हाथ को धुलने के लिए क्या करना है, अवॉइड करना है कि हाँ व्यवहार नहीं करेंगे, व्यवहार नहीं करेंगे। व्यवहार नहीं करेंगे मतलब हाथ को नहीं धुलेंगे। आप अपने आप को बताओ ये क्या है, ये अप्रिय है, ये जो घबराहट है, घबराहट क्या है, इमोशन है, और एक ऐसा अप्रिय इमोशन है। जब आप डिसीजन बनाते हो कि हम हाथ नहीं धुलेंगे तो आपको बहुत अप्रिय फील होता है, आपको बहुत दुख फील होता है, तो मतलब कुछ हो जाएगा, अरे नहीं धुलेंगे, जो घबराहट बढ़ रही है। लेकिन अपने को बताइए कि फिर भी चाहे जितना, चाहे जैसे जितनी घबराहट फील हो, हम हाथ को नहीं धुलेंगे। हाथ को नहीं धुलेंगे तो जब घबराहट धीरे धीरे कम होगी। और यही नहीं, जब भी आप ये डिसीजन बना ले कि हम हाथ को नहीं धुलेंगे, अब ये क्या होता है, इसे बोलते हैं ERP। ई मतलब एक्सपोजर, मतलब आपको बार बार उसको एक्सपोज करना है। आर मतलब रिस्पॉन्स, और पी मतलब प्रिवेंशन। एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी। एक्सपोजर मतलब क्या होता है, जैसे जिस चीज से हमें बार बार डर लगे, घबराहट हो, अगर हम उस चीज में बार बार अपने आप को लेके जाए फिर क्या होगा, उस चीज से हम नॉर्मल हो जाए और घबराहट नहीं होगी। आप इस प्रकार समझिए कि जैसे आपको मान लीजिए गंदगी से बीमारी है, वो गंदगी वाली वस्तु भी है, ठीक है, कि हम मान लीजिए ये सोफा है तो मैंने अभी बनाया था, अगर हम इसे टच करते हैं, यहाँ पे मेहमान आया, हम टच करेंगे, मेहमान तो बीमारी यहाँ गई, गंदगी यहाँ आई, जब हम टच करेंगे बीमारी कहाँ जाएगी, हमारे अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, मेहमान बाहर पता नहीं कहाँ कहाँ से आया, तो मेहमान द्वारा ये गंदा होने के चांसेस ज्यादा है। आप बात समझिए, मेहमान बाहर से आ रहा है तो मेहमान कई लोगों के कांटेक्ट में रहा है, तो यहाँ पे आपको घबराहट क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन जैसे आप दूध लेते हैं, दूध वाला आता है आपको दूध देके चला जाता है, तो वो लोगों के कांटेक्ट में कम आए, मतलब जो दूध है, दूध क्या है, लोगों के कांटेक्ट में कम आई है। तो वहां पर जब आप दूध को टच करेंगे तो वहां पे आपको मतलब जो थैली टच करेंगे वो घबराहट कम होगी। तो यहाँ पर आपको एक हायरार्की बना लेनी है। हायरार्की मतलब आपको सारे पॉइंट लिख लेने हैं कि सबसे कम जो चीज है, जैसे दूध हो गया, आप दूध देखते हैं तो दूध क्या है, सबसे कम लोगों के कॉन्टेक्ट में आया है, तो बिना धुले दूध को जाके आप चाहे जैसे आप फ्रिज में रखते हैं, ठीक है,
दूध देने वाला आपको दूध दिया और दूध की थैली क्या हुआ, आप डायरेक्ट आपने फ्रिज में रख दिया। अब आप हाथ को नहीं धुल रहे, वहां पे आपको घबराहट थोड़ी होगी, आपको सहन करना, व्यवहार नहीं करना, बार बार बताना है कि मेरे ओसीडी के विचार है, कि हमें बीमारी हो जाएगी, गंदगी आ जाएगी। इसके बाद मान लीजिए आपको गंदगी से डर लगता है, आप डस्टबिन से, तो साफ डस्टबिन ले लीजिए। ठीक है, एक तो वो डस्टबिन होता है जहां पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है, बहुत सारा कूड़ा जमा हुआ है, आपको वहां पे गंदी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। एक है साफ चीज, साफ डस्टबिन, तो विचार तो वहां है। आप ये समझिए जैसे एक साफ डस्टबिन है, ये है साफ डस्टबिन, और ये क्या है, गंदा डस्टबिन। अगर आप साफ डस्टबिन को अगर आप टच करते हैं तो आपके अंदर जो घबराहट है वो क्या होगी, वो थोड़ी कम होगी। किससे कम होगी, इससे कम होगी। इसमें क्या होगी, घबराहट ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आप साफ डस्टबिन को टच कीजिए, आपको घबराहट होगी। आपने बताइए कि हम डस्टबिन को टच करने जाने में घबराहट होगी। जैसे ये क्या है, डस्टबिन है, आपको पता है कि हम टच करने जाने में घबराहट होगी, अपना पहले बता दीजिए कि देखो ये डस्टबिन है, डस्टबिन को टच करेंगे, देखो क्या होता है कि घबराहट होगी। आप टच कर रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो आप घबराहट को महसूस कीजिए। क्या हम एक इंसान है, अपना नाम बताइए। देखो घबराहट हो रही, मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, क्या है, ये घबराहट है, एंजाइटी है। और अपने को ये भी बताइए कि जो एंजाइटी है, इससे हमें कोई शारीरिक नुकसान नहीं होगा, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जो एंजाइटी है, एंजाइटी से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बार बार अपने आप को बताना होगा। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें घबराहट होती है तो घबराहट को सहन नहीं कर पाते, जाके हम आपको भूल लेते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना होगा कि आप इस एंजाइटी से कोई शारीरिक नुकसान नहीं होने वाला, कि हमें कोई बीमारी हो जाएगी, एंजाइटी से कोई बीमारी हो जाएगी। तो एंजाइटी से भी कोई बीमारी हमें नहीं होगी, ये अपने आपको बार बार बताना है। आपने इस पर टच किया, अब आप अपने अंदर फेस कर रहे हो सारे सिम्टम्स को, सिर्फ ऑब्जर्व करना है बस। आप देखेंगे आपकी घबराहट बढ़ेगी, फिर नीचे आएगी। ये बार बार करना चाहिए, जिससे आप क्या हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएंगे। साफ डस्टबिन को आप टच करेंगे, आपको घबराहट नहीं होगी। तब आपको गंदा डस्टबिन लेना है, उसे टच करना है, फिर घबराहट होगी, फिर उससे आपको नॉर्मल होना है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपको अपनी हायरार्की बना लेनी, मतलब पॉइंट बना लेना है कि सबसे कम घबराहट किस चीज को टच करने से होती है, उसके बाद कौन सी चीज टच करने से उससे ज्यादा घबराहट होती है, उसके बाद कौन सी चीज टच करने से उससे ज्यादा घबराहट होती है। इस प्रकार से अगर आप करेंगे ताकि एंजाइटी की आवृत्ति कम हो। अगर आप अपने लेवल पे नहीं कर पा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। ठीक है, ये पहले डॉक्टर होते हैं और दूसरे होते हैं साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट 50% जो होता है वो साइकोलॉजिस्ट का होता है, जो बायोलॉजिकल लेवल पे, सॉरी साइकोलॉजिकल लेवल पे काम करता है। मतलब जो साइकोलॉजिस्ट है साइकोथेरेपी करेंगे, जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से हेल्प करेंगे। और ये जो 50% है, ये क्या है, साइकियाट्रिस्ट जो आपको दवा देंगे वो बायोलॉजिकल लेवल पे काम करेंगे। बायोलॉजिकल लेवल पे काम करेंगे मतलब आपको जो घबराहट है, आपकी जो बेचैनी हो क्या होगी, वो कम रहेगी। अगर आप दोनों को दिखाते हैं तो आप बहुत जल्द से बाहर आ जाएंगे। और जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होती है वो क्या होती है, वो आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना ही होगा। अगर साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, अगर उनको ना भी दिखा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट दिखा रहे हैं, फिर भी आप ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट दिखाने का मतलब ये है कि आप उससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। दवा भी चलेगी, साइकोथेरेपी भी चलेगी, तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये छोटी जानकारी तो बहुत काम आई होगी, थोड़ी सी इंसाइट मिली होगी कि ओसीडी क्या होता है और हम ओसीडी से बाहर कैसे निकल सकते हैं, और ओसीडी के लिए हम किस डॉक्टर को दिखा सकते हैं।
अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के माध्यम से आप उनसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।